हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का अकाउंट्स का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये टीएस ग्रेवाल से इसके हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझते हैं। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है? गुडविल बेसिकली क्या है? इट इज ए रेपुटेशन। रेपुटेशन मीन्स आपका जो मेन नेम है उसकी वजह से हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। इट इज इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल क्या चीज है? इंटेंजिबल असेट्स है। अब ये इंटेंजिबल असेट्स क्या है वो समझते हैं। ऐसी असेट्स जो कि ना तो आप उसे सीन कर सकते हैं ना उसे टच कर सकते हैं। यू कैन फील ओनली, आप उसको फीलिंग कर सकते हो कि गुडविल है, हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, तो इट इज इंटेंजिबल असेट्स। नंबर 2, इट इज वैल्यूएबल। ये वैल्यूएबल भी है। क्यों, कैसे वैल्यूएबल है? इसकी सेल परचेज भी चलती है गुडविल की। यानी कि गुडविल जब आपको बताया इट इज वैल्यूएबल, जैसे हमारी प्लांट मशीन अदर असेट्स हैं तो उनकी भी हम ट्रेडिंग, उनकी भी हम सेल परचेज करते हैं, ऐसे ही गुडविल की भी हम सेल परचेज करते हैं। नंबर 2, इट इज, नंबर 3, इट इज प्रेस्क्राइब। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वाइवा में पूछते हैं ये कौन से स्टैंडर्ड में? इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26। ये क्या है? वैसे बस आप अभी समझ लो, बेसिकली गुडविल के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। कौन? 26। तो इट इज 3 आपको बताया, ये नेचर है हमारी गुडविल की कि एक तो ये इंटेंजिबल असेट्स है, नंबर 2 ये वैल्यूएबल है, इसको सेल परचेज भी कर सकते हैं, नंबर 3 ये कौन से स्टैंडर्ड के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है? AS 26। ये तो पॉइंट हमारा नेचर हुआ। अब जरा आगे चलते हैं, टाइप ऑफ गुडविल करते हैं। ये 2 टाइप की गुडविल है। नंबर 1 सेल्फ जनरेटेड और नंबर 2 परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? जैसे हम कोई रनिंग पुराने बिजनेस को बाई करते हैं और उससे उसकी सारी एसेट्स टेक ओवर करते हैं, तो कई बार हम क्या, एसेट्स के साथ साथ यदि उसका मार्केट में नेम है और उसके प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं तो गुडविल भी पे ऑफ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। उसके बाद एक होती है सेल्फ जनरेटिव, जो नॉर्मली ज्यादातर बिजनेसमैन करता है कि अपना सेटअप लगाएगा, जैसे जैसे ईयर पास आउट हो जाएंगे, टाइम पास आउट होगा, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बनती जाएगी, तो जो रेपुटेशन उसकी बनती जा रही है जिसकी वजह से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये टाइप आपको थोड़ा देखना। अब आते हैं जी वैल्यूएशन, जो मेन पॉइंट है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहली बात तो ये है कि हम गुडविल की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, एक पॉइंट तो ये। नंबर 2, फिर इसके मेथड कौन से हैं? एक तो ये है कि कभी भी हमारी फर्म में कोई रिकंस्टिट्यूशन होगा, यानी कि जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया फर्म में, पुराने पार्टनर ने अपना रेशियो चेंज कर लिया, तब हमें गुडविल की नीड पड़ती है वैल्यू करने की। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब हम किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन करते हैं, देन हमें जो गुडविल की रिक्वायरमेंट है कि फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि उतना पार्ट हम न्यू पार्टनर से भी टेक ओवर करेंगे। ऐसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये तो यानी कि रिक्वायरमेंट है कि गुडविल आप वैल्यू क्यों कर रहे हो। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है सामने वाले से गुडविल लेनी है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, जो चैप्टर भी आपके अभी आ जाएंगे। तो अभी तो पॉइंट इसको यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं इसके मेथड कैसे हैं कि गुडविल फाइंड आउट कैसे होगी। उसके 3 मेथड हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज, क्योंकि गुडविल जो है डिपेंड करता है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट किस टाइप का आ रहा है। यदि बिजनेस में एक ट्रेंड चलता है तो हम जो है कौन से करते हैं? वेटेड से। यदि मान के चलो गुडविल के अंदर जो है प्रॉफिट अप डाउन हो रहा है तो हम एवरेज सिंपल मेथड से करते हैं। तो बेसिकली हमारे 3 मेथड है गुडविल के, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में अपने आप में 2 मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट में कोई नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी फिर 2 मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट, एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम टीएस ग्रेवाल है 12th की बुक, उसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जरा आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो जी, आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं उसको रीड करता हूं, आप देखो। आप अपनी बुक में खोले, मैं यहां से दिखाता हूं आपको। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का, 2022-23 बुक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। हमें जो है सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट से करने जा रहे हैं, पहले मेथड से। उसमें बता रखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च वर दिस, 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकलती है गुडविल, सबसे पहले आप टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो जरा लिख सकते हैं। आपको दे रखा है 2019 का प्रॉफिट, 2020, 2021 और 2022। अब इन सभी प्रॉफिट को लिखते हैं और यहां करते हैं जी 12,000, 18,000, 16,000 और 40। ये प्रॉफिट आपको गिवन है। ये देखो ये जो आया इसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमने, इन चारों को ऐड करते हैं, जितने ईयर के आपको प्रॉफिट दिए हैं वो 60 आ गया। ये चीज क्लियर होगी। अब हमें टोटल प्रॉफिट पता चलेगा। अब एवरेज बनानी है। एवरेज कैसे बनती है वो देखो, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे बनता है, एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट बनता है टोटल, अभी आप एक वर्ड लिख लेना नॉर्मल प्रॉफिट, वो बाद में डिस्कस करेंगे। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए वो दे रखे हैं आपको। देखो टोटल प्रॉफिट आपने निकाला 60, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर। कितने ईयर है, 1 2 3 4, जितने ईयर है। ये 5 साल का प्रॉफिट होगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 5, ये 3 ईयर का होगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन में देखना कि कितने ईयर के आपको प्रॉफिट दिए हैं। इस क्वेश्चन में 4 ईयर के हैं तो डिवाइडेड, ये नंबर ऑफ ईयर मींस 4, तो आपका आ गया 15,000। ये क्या चीज आ गई आपको पता हो तो, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये लो, अब हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फार्मूला नोट करो। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट किया, वो लिख दिया, फिर एवरेज बना दी। एवरेज कैसे बनती है वो आपको थोड़ा याद हो, जैसे आप 10th के मार्क्स की भी एवरेज बना रहे हो, क्या करते हो, पूरे 5 सब्जेक्ट को ऐड करते हो उनके मार्क्स को और डिवाइडेड बाई 5। ऐसे यहां पर गुडविल में होगा, आपको जितने ईयर के प्रॉफिट दिए उन सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई जितने ईयर्स थे। 4 ईयर थे तो 4 से डिवाइड, इस क्वेश्चन में किसी में 5 होगा तो 5 से डिवाइड। अब जरा आगे चलते हैं, गुडविल कैसे निकलती है। देखो ये गुडविल अच्छी तरह से याद करो, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एवरेज प्रॉफिट, और एक वर्ड इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये क्या चीज है वो देखते हैं, परचेज ईयर। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमने फाइंड आउट ही कर ली, 15,000 ये लिख दिया। अब ये जो आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर है, इसका मीनिंग होता है कि जो हम गुडविल ले रहे हैं, यानी कि हमारे प्रॉफिट इतने ईयर तक इस लेवल पर मेंटेन रहेंगे, यानी कि इतने ईयर तक हम यहां अर्न कर लेंगे, इट इज कॉल्ड गुडविल। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का मीनिंग होता है कि जितने, जैसे आपको 2 दिए हैं तो यानी कि आप ये प्रॉफिट हमें उम्मीद है कि 2 साल तक मेंटेन रहेगा। 3 ईयर दिए होंगे तो 3 ईयर तक प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखने, ये क्वेश्चन में मेंशन होंगे। अब इस क्वेश्चन में कितने मेंशन है वो जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो 3 दे रखा है, वो 3 पुट कर दो। ये देखो ये तो यहां से लेके आए और ये चीज हम जो 15 था वो यहां लिख दिया, तो ये क्या चीज आ गई हमारी, ये गुडविल आ गई 45,000। कोई मुश्किल लगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक बार हल्का सा रिकॉल कराता हूं दोबारा से। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, जब भी गुडविल का होगा टोटल प्रॉफिट जितने ईयर का दिया हुआ है वो टोटल प्रॉफिट निकाल दो। इसके बाद फिर आप एवरेज प्रॉफिट बना दो। एवरेज कैसे बनती है, जितना प्रॉफिट आया वो लिखा और उसको डिवाइड कर दिया जितने ईयर थे, तो एवरेज आ गई। फिर गुडविल का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज या नंबर ऑफ परचेज ईयर। 15,000 इंटू 3 तो कितना आ गया, 45, दैट इज गुडविल। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप एक बार अपनी बुक से देखें। कहता है प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर, 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए आर एज फॉलोज। 2018 का दिया हुआ है 4 लाख, 19 का दिया हुआ है आपको 3,98,000 और उसके बाद 20 का दिया हुआ है 450, 21 का 445 और 5 लाख। कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं क्वेश्चन में, 4, और कितने ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 5। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। 2018 लिखो सबसे पहले ईयर आप, उसके बाद 2019, 2020, 2021 और 2022, इन सबके प्रॉफिट लिखते हैं जितने जितने दे रखे हैं।
4,398, ये तो 4 लाख दे रखा है, ये 3,98,000 दे रखा है, ये 4,50,000 दे रखा है, और 21 का 445 और 5 लाख, 4,45,000 और 5 लाख। अब इससे आप टोटल बना दो, ये टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट लिख दो जितना आया। इन सभी को जो 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं सबको ऐड करते हैं, तो सबको ऐड करते हैं तो वो 21,93,000 आ गया। ये क्या चीज आ गई हमारी, आपको पता, टोटल प्रॉफिट। अब क्या निकालना था मैंने बताया, अब एवरेज प्रॉफिट बनाओ। एवरेज प्रॉफिट कैसे बनता है, ये रहा, अभी आपको बताया था, टोटल प्रॉफिट आपको बताया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स जितने आपको दे रखे हैं। चलो टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 21,93 डिवाइडेड बाई 5। आप इसको करते हो टोटल को तो आपका बन जाएगा 4,38,600, 4,38,600। ये क्या चीज आ गई हमारी, एवरेज प्रॉफिट, ये निकल गया एक। अब गुडविल निकलती है, गुडविल का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट लिखो जी, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में आपने देखने कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाली थी, एवरेज प्रॉफिट कितनी आई थी 438,600, और नंबर ऑफ परचेज ईयर इस क्वेश्चन में आपको 4 दे रखे हैं, तो 17,54,400, ये आपकी गुडविल आ गई 17 लाख। चलो ये गुडविल लिख दो, खत्म क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं। पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, टोटल आ गया, इससे एवरेज बना दो। एवरेज क्या है, जितने ईयर थे, इस क्वेश्चन में कितने ईयर है 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गई। उसके बाद फिर गुडविल का फॉर्मूला, ये याद रखना, अपने आप लर्न हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में मेंशन होंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब इतने ईयर तक हम इतना प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, उसको बोलते हैं। ये 438 एवरेज प्रॉफिट आया था, इनटू 4 किया तो ये फर्म की गुडविल आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। रीड करता हूं, आप देखिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च व्हिच वर एज फॉलो। आपको 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए 2022 का, 21 का, 20। एक नया पॉइंट इसमें आ गया, 2019 में लॉस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम 5 ईयर को ऐड करते हैं तो जिस ईयर में लॉस है उसको माइनस का साइन लगा देंगे। 2018 में आपको दे रखा है, यहां बता रखा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप याद रखो कितने दिए हुए क्वेश्चन में 3, और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालनी है पिछले 5 ईयर्स की। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो 2018 का आपको दे रखा है, 2019 है, 2020, 2021। पहले आप प्रॉफिट लिख लो कितने कितने दे रखे हैं। प्रॉफिट लिखे तो 815, 18, 4 और 13, 8 लाख, 15 लाख। उसके बाद आपको दे रखा है 18 लाख, और उसके बाद आपको दे रखा है 4 लाख और 13। 4 लाख जो आपको दे रखा है वो माइनस में दे रखा है, और 13 लाख, ये चीज थोड़ी याद रखनी है। ये माइनस का मतलब है उस ईयर में लॉस हुआ है, ब्रैकेट में इसके लॉस है। पहले मैं टोटल ऐड करता हूं, टोटल प्रॉफिट निकालता हूं, तो जाहिर बात है जितना टोटल कैसे निकलेगा वो भी याद रख लो। इन सबको चारों को ऐड करेंगे, इसको उसमें से माइनस कर देंगे 4 को, क्योंकि हमने तो टोटल प्रॉफिट निकालने की 4 ईयर में कितना आया। लॉस हुआ होगा तो लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये माइनस का साइन लगा दो, और सब प्लस के हमारी, तो इसको ऐड करते हैं तो 50 लाख आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। यहाँ क्लियर हो गए। हमने क्या किया, जो लॉस था इन 4 को ऐड किया और लॉस वाले को माइनस कर दिया, तो टोटल कितना आ गया हमारा 50। अब एवरेज प्रॉफिट बना दो। एवरेज प्रॉफिट का आपको अभी फॉर्मूला बताया ही था। एवरेज प्रॉफिट कैसे बनेगी, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, ये टोटल प्रॉफिट लिख लो, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं आपको 5। टोटल प्रॉफिट आपका आ गया 50 लाख, और डिवाइडेड बाई 5 करो तो कितना आ गया हमारा 10 लाख। ये चीज क्लियर होगी। ये क्या चीज निकल गई, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकल जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या था आपको याद हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ईयर आपको बता रखा है क्या है
ईयर परचेज, जितने ईयर में हम ये प्रॉफिट को मेंटेन रखेंगे, यहां तक हम इतने साल तक हम इसी प्रॉफिट को अर्न करते रहेंगे, दैट इज गुड। एवरेज प्रॉफिट आपको 10 लाख दे रखा है और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको 3 दे रखे हैं, तो आपका बन गया 30 लाख, दैट इज गुडविल। ये लिख लो जी आप क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था। ये कैसे इजी था, पहले टोटल प्रॉफिट निकला, बस इसमें नया पॉइंट क्या आया था उसको थोड़ा फोकस कर लेंगे। नया पॉइंट इसके अंदर ये आ गया था, तो जब कभी भी लॉस होगा तो आपने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि यहाँ पर 5 नहीं लिखना, यहाँ पूरे 5 ही लिखने हैं। 4 जो प्रॉफिट है उनको प्लस का साइन रखो, इसको माइनस का रखो, माइनस कर दो टोटल में से, जितना आ गया वो 50 बन गया। एवरेज निकल गई, एवरेज के बाद फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज प्रॉफिट कितनी आई थी हमारी 10 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने देखे क्वेश्चन में 3, 30,000 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूं। चलो ये एक बार फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनु बेबी एंड चेतन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। कहता है दे टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कहता है फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड। अब गुडविल कैसे वैल्यूड है, एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो गुडविल आएगी वो 100% होगी एवरेज प्रॉफिट की, ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर। दो अच्छे पॉइंट आए, कहता है प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवरेज हायर, यानी कि पिछले 3 साल की एवरेज निकालकर उसका 100% निकालना है, और फिर जो है 4 ईयर की एवरेज निकालकर उसका 100%। दोनों में जो हायर होगा वो गुडविल कंसिडर होगी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं हम, कितने प्रॉफिट है 2022, 2021, 2020 और 2019। अब इनके प्रॉफिट फाइंड आउट कर, 288 और 188, 2,88,000 एक प्रॉफिट दे रखा है, 1,81,800 आपको एक प्रॉफिट दे रखा है, 181, 187,200 है, और उसके बाद 2,53,000 2,53,200 एक दे रखा है। ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ये 4 ईयर के प्रॉफिट है, ध्यान रखो। हमें शुरू में क्या है, प्रीवियस 3 ईयर, प्रीवियस 3 ईयर यहां से स्टार्ट होंगी, जो मिस्टेक नहीं करनी। हमें इसमें 2 तरीके से निकालना है। एवरेज प्रॉफिट लिख देता हूं मैं पहले आपको, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, ये अच्छी तरह से याद रखना है। और एक निकालनी है आपने एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, दोनों में जो हायर होगी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। जो मिस्टेक होगी 4 ईयर वाले में तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको 4 ईयर के ही प्रॉफिट है। और 3 ईयर जो है प्रीवियस 3, तो स्टूडेंट यहां से कंसिडर नहीं करेगा, प्रीवियस 3 यहीं से शुरू होंगे, यानी कि ये ईयर, ये और ये, इनको बोलते हैं प्रीवियस 3। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, जो ईयर एंड वाला दे रखा है, यानी कि जो अभी करंट का है 22, वहां से स्टार्टिंग होगी, जो बिगिनिंग ईयर है उससे स्टार्टिंग नहीं होगी। तो एक तो आपको दे रखा है 2,88,000, वो लिखो, एवरेज बना लो इसकी, प्लस करो जी 181,800, 181,800 और प्लस करो 187,200, 187,200 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 3 से डिवाइड होगा। इसकी कैसे कैलकुलेशन आएगी, इन सबका टोटल करते हैं, जो टोटल करते हैं वो बनता है आपका 657 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका बन गया 2,19,000 आ गई ये एवरेज प्रॉफिट, कितने ईयर की, 3 ईयर की। अब जरा चेक करते हैं, अब ये वाला करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। इन सबको ऐड करो, 288 जैसे उसमें तो ऐड किया था, प्लस 181,800 और प्लस 187,200 और प्लस 253,200 डिवाइडेड बाई ये किससे हो जाएगा, 4 से। इसका सम करते हो आप, तो इसका सम आपका आ जाएगा 9 10 200 डिवाइडेड बाई 4 करो, ये करते हो तो 2,27,500, 2,27,500। अब ये चेक करते हैं इन दोनों में हाई कौन सी आ रही है, तो जरा देखते हैं जी कौन सी आ रही है। ये तो एवरेज प्रॉफिट आई है, याद रख लेना, 4 ईयर की हाई ये वाला दिख रहा है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट और 4 ईयर की एवरेज प्रॉफिट, दोनों में जो आई आ रही है, ये देखो
इसमें तो ये आ रही है और इसके अंदर कितनी आ रही है, तो दोनों को कंपेयर करो, दोनों में हाई कौन सा है, दोनों में हाई है, तो ये गुडविल होगी। और कितने परसेंट थी गुडविल हमारी, 100%, तो गुडविल आपकी निकल गई अब 227। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 करोगे तो वही वैल्यू है, यानी कि इतनी ही है। जैसे 50% का है तो आप क्या करोगे, 50/100। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 100% है, तो 100/100 कर देंगे तो कितनी आ गई, सेम वैल्यू, ये गुडविल आ गई क्वेश्चन में, ये निकालनी थी हमें। पहले क्या करना था, दोबारा समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था कि आपको क्या कह रहा है, 4 ईयर के प्रॉफिट है, कहता है पहले प्रीवियस 3 ईयर, तो प्रीवियस 3 ईयर 22 को फर्स्ट ईयर माना जाएगा, फिर 2 और 3, 19 से स्टार्टिंग नहीं होगी, यानी कि जो बिगिनिंग ईयर है उससे स्टार्टिंग नहीं, जहां हमारा ईयर का एंड है वो वाला फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ऐसे समझ लो। इनके ऑर्डर आपको ऐसे लिखने हैं, ये समझ लो, डिसेंडिंग में 22, 21 ये प्रीवियस ईयर कहलाएंगे, ऐसे प्रीवियस ईयर कहलाते हैं। तो ये ईयर यानी कि ये प्रीवियस, ये 3 साल ये वाले, और यदि 4 कह रहे हैं तो फिर ये वाले। तो हमने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, तो 1, 2, 3 इनको ले लिया। 4 ईयर कह रहे हैं तो सोचना ही नहीं था, 4 तो टोटल चारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, इसका 5th। चलो जी अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन कैसे है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 year purchase of the average profit of the last 3 years. The profit for the first year was, profit दे रखा है आपको 1 लाख फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि डबल है, ट्वाइस है फर्स्ट ईयर से, एंड थर्ड ईयर का बता रखा है, थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर का। तो जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट लिखो पहले आप, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख। उसके बाद सेकेंड ईयर प्रॉफिट आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका ट्वाइस है, डबल है, यानी कि तो कितना हो गया ये 2 लाख। समझ आए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख, और बता रहा है जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आया है वो ट्वाइस द फर्स्ट ईयर, ट्वाइस का मतलब है डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आपको थर्ड ईयर का प्रॉफिट बता रखा है, वो ये कहता है जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है, 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लाख आ गया। पॉइंट समझ आया। फर्स्ट ईयर का दे रखा है हमें, कहता है जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट है वो इसका ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, डबल है। अब बता रहा है जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 ईयर का मतलब 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन में हमें मिल गया, क्वेश्चन में क्या मिल गया हमें, टोटल प्रॉफिट आ गया। निकाल लो जी टोटल प्रॉफिट तीनों साल का, कितना बन गया वो 6 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में काम हो गया हमारा, अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट कितनी दे रखी है वो निकाल लो, ये लो, ये एवरेज प्रॉफिट आ गई। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती थी आपको बताओ, टोटल प्रॉफिट, फार्मूला आपने पूरा लिखना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आपका जो आया था वो 6 लाख रुपए आया, इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 3 बन गए, तो आपकी एवरेज आ गई कितनी 2 लाख रुपए। ये चीज क्लियर होगी। अब गुडविल निकल गई क्वेश्चन में, जो गुडविल दे रखी है वो 1.5 टाइम्स ईयर ऑफ परचेज दे रखी है, तो 2 लाख। नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे थे आपको याद हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो आपको 3 दे रखे हैं, आप यहां लिख लोगे, तो 2 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर 1.5, तो कितनी आ गई गुडविल मेरी 3 लाख। ये हमारी गुडविल आ गई फर्म की 3 लाख। यही क्वेश्चन था। पहले क्या था, आपको एक ही साल का प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में बाई चांस, सेकंड का हमें खुद फाइंड आउट करना है, थर्ड ईयर का भी खुद फाइंड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बता रहा है कि वो फर्स्ट से कितना है वो ट्वाइस कर रहा है, थ्राइस कर रहा है, जो कर रहा है वो मल्टीप्लाई कर दो। अब वो थर्ड ईयर का कह रहा था कि थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो सेकंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल प्रॉफिट आ गया, तीनों ईयर को ऐड किया, फिर हमने एवरेज बना दी, वो 2 लाख आ गई। गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट ही आया आपको याद हो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखे हैं, वो इस क्वेश्चन में बाई चांस 1.5 दे रखे थे, 1.5 का मतलब 1.5 मल्टीप्लाई करो, ये गुडविल आ गई। तो आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 6th, उसके बाद आगे करेंगे। चलो जी, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं 6th करता हूं।
चलो जी एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लिखा है पारुल एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided to take Parul into partnership for 1/4 share on 1st April. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average profit, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 4 टाइम्स दे रखे हैं ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर ईयर, यानी कि दो आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 5 ईयर का, दोनों में जो हायर होगा वो एवरेज प्रॉफिट बेस बनेगा गुडविल के लिए, जैसा हमने 4th क्वेश्चन में करा था। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पज आपको 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ये हमें 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रीवियस 4 ईयर कभी भी यहां से शुरू नहीं, सॉरी ये 18 है। प्रीवियस 4 ईयर जो आपके काउंट होंगे यहां से 4 ईयर काउंट होंगे। 5 ईयर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5 ईयर ही दे रखे हैं। अब जरा पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ, वो लिखो जी एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। पहले प्रीवियस 4 ईयर निकालते हैं। 4 ईयर वो कैसे निकलेगा, देखो ये एवरेज प्रॉफिट, यहां से शुरू करो, इधर से मत करना यार, जोन सा आपका लेटेस्ट ईयर होगा वो, इनके नंबरिंग डाल सकते हो आप 1 2 3 4। आपको क्वेश्चन में ये दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं जैसे दे रखा था, तो कभी भी इसको नंबर 1 नहीं मानेंगे। प्रीवियस का मतलब यहां से पिछले, प्रीवियस का मतलब पुराने, तो पुराने तो यहीं से शुरू होंगे, तो आगे के साल हो गए, नेक्स्ट हो गए, तो प्रीवियस हमेशा यहां से काउंटिंग होगी। तो एक तो आ गया 15,000 प्लस आ गया 16,000 प्लस आ गया 10,000 और प्लस आ गया 15,500। ये मैंने ये 4 साल नहीं है 4 ईयर, याद रखना। डिवाइडेड बाई 4 कर दो, कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करते हो चारों साल को, तो इसका टोटल जो बनता है 56,500 डिवाइडेड बाई 4, 56,500 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका टोटल बन गया 4125, यानी कि 14,125। अब ऐसी एवरेज बना दो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। इसमें तो कोई 5 ईयर का था ही नहीं कि प्रीवियस कौन से, क्योंकि सारी प्रीवियस हो गई, तो सबको ऐड कर लो। 15,000 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 15,500 और प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5 हो गई। अब आप चेक करते हैं जरा, इन सबका डिवाइडेड बाई 5 करें तो ये 70,500 बन गया और डिवाइडेड बाई 5। अब इसका एवरेज बनाए तो ये 141। अब दोनों में हाई चेक करो, हाई कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये 5 ईयर का आ गया और ये 4 ईयर का आ गया। दोनों में हाई कौन सा दिख रहा है, देखो इनको कंपेयर करो, ये हाई है, तो यही गुडविल, इसको बेस बनाएंगे गुडविल के लिए। अब गुडविल बना दो, कैसे बनेगी गुडविल इज इक्वल टू, कैसे थी, जो आपका आया था 14,125 इंटू नंबर ऑफ आपको ईयर दे रखे हैं, क्या लिखना था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो बाई चांस क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। आप देखोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो 14,125 को, तो आपकी ये गुडविल आ गई 56,500। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से समझ लेते हैं, बिल्कुल 4th क्वेश्चन जैसे अभी हमने 4th भी करा था इसी टाइप का। आपको 5 ईयर के प्रॉफिट है, क्या था, पिछले 4 ईयर की एवरेज प्रॉफिट और 5 ईयर की एवरेज प्रॉफिट, दोनों में जो हाई होगी इट विल बी कंसिडर्ड फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए कंसिडर होगी। हमने 4 ईयर की पहले एवरेज बना ली, ये बनी, 5 ईयर की एवरेज बना ली तो ये बनी। दोनों में हाई कौन सा दिख रहा है, 14,125, ये बेस ले लेंगे। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो क्वेश्चन में मेंशन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 56,500 आ गया। तो मेरे ख्याल से आज हमारे यहां तक ये सिंपल क्वेश्चन थे आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के। नेक्स्ट क्लास में 7th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। इन 6th में आपको कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।